लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने निकाह के ताल्लुक़ से बहुत अहम सवाल किया है। सवाल ये इन्होंने किया है कि अगर निकाह में मामा या कोई ऐसा रिश्तेदार जिससे पर्दा वाजिब है, अगर वो निकाही बाप बन जाता है, निकाह में वकील बन जाता है, तो क्या अब भी उससे पर्दा रहेगा? ये इन्होंने पूछा है। बहुत अहम सवाल है। एक बहुत बड़ी गलत फहमी का इजाला इंशाअल्लाह इस जवाब में होगा। आप तवज्जो के साथ सुनिए। निकाह के अंदर जो वकील बनता है, जिसको लोग निकाही बाप उमूमन कहते हैं, निकाही बाप को उमूमन लोग ये समझते हैं कि निकाह होने के बाद उससे एक रिश्ता कायम हो जाता है, इसलिए उसको निकाही बाप भी कहते हैं। और ऐसा रिश्ता एक लोग कायम कर लेते हैं इसमें निकाही बाप का कि फिर वो जो निकाही बाप बना जिस शादी के जोड़े का, वो उनके साथ ज़िंदगी भर जुड़े रहते हैं। खुशी गम अच्छे बुरे मामलात में उनको पूछना, मशवरा लेना, ये तमाम सिलसिले जारी रहते हैं। तो अब सवाल ये कि अगर कोई निकाह में निकाही बाप बनता है, कोई वकील बनता है, तो क्या उससे बाप बेटी का रिश्ता कायम हो जाता है? क्या इस सिलसिले में पर्दे के मामला ख़त्म हो जाते हैं? क्या वो बाप की तरह हो गया? तो जिस तरह बाप से मुकम्मल पर्दा नहीं, वैसे इनसे भी पर्दा नहीं, क्या ऐसा हो जाता है? जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। पहले तो आप ये सुने कि वकील, जो कि वकील को ही निकाही बाप कहते हैं निकाह के अंदर, वकील की शरीयत में हैसियत क्या है, निकाह में उसका क्या काम है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। वकील जो है ये वकालत से है, और वकालत कहते हैं किसी का मामला उसके नुमाइंदे की हैसियत से अंजाम देना या पेश करना। किसी का मामला हो और कोई नुमाइंदा बन करके आया हो और उसके मामले को निपटा रहा हो, इसको बोलते हैं वकील। निकाह में दूल्हे या दुल्हन का वकील वो शख्स होता है जिसको दूल्हे या दुल्हन ने अपना निकाह कराने की इजाज़त दी हो। उमूमन दूल्हा मजलिस अक़्द में होता है, निकाह की मजलिस में, और अपना अक़्द खुद अंजाम देता है, इसलिए उसके वली और वकील की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता बाज़ सूरतों में उसकी ज़रूरत हो सकती है, जबकि लड़की के लिए पर्दे वगैरह के शरई अहकाम और फितरी हया की वजह से दुल्हन अक़्द निकाह की मजलिस में हाजिर भी नहीं होती और अपना अक़्द खुद अंजाम भी नहीं देती, लिहाजा उसके लिए वली और वकील की ज़रूरत होती है। अब निकाह में वली और वकील दोनों एक ही शख्स हो सकते हैं, यानी लड़की का बाप जो शरई तौर पर अज खुद वो वली और सरपरस्त होता है, वही निकाह के अक़्द की अंजाम दही के लिए दुल्हन की तरफ से वकील बन जाए, उसकी भी इजाज़त है। और यह भी मुमकिन है कि लड़की के वालिद वली की मौजूदगी में किसी और को अक़्द निकाह का मामला अंजाम देने का वकील बना दिया जाए। मसलन वालिद की मौजूदगी में चचा या भाई को निकाह का वकील बना दिया जाए, इसकी भी इजाज़त है। इस तफसील से यह भी मालूम हो गया कि दूल्हे या दुल्हन का वली तो शरई तौर पर तय है, यानी विलायत गैर इख्तियारी मामला है, जबकि वकील बनाना दूल्हे या दुल्हन के अपने इख्तियार में होता है। ये वकालत के मसाइल थे जो मैंने आपको पेश कर दिया। आसान ये है कि एक वकील का काम बस इतना होता है कि वो निकाह के जो रसूमात हैं, निकाह के जो मामलात हैं, इजाब व कबूल के जो मामलात हैं, उसको कंप्लीट करा दे। वकील का बस इतना काम है। जिस तरह आपका कोर्ट में कोई मामला होता है, आप एक वकील हायर करते हैं, वकील से आपके ताल्लुकात कब तक रहते हैं? जब तक आपका मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में मामला पूरा हो गया, वकील आप अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। कोर्ट में कोई वकील आपका मामला लड़े, आपका केस लड़े और वो केस फाइनल तक पहुंचा दे, तो क्या आप उस वकील के साथ रिश्तेदारी बना लेते हैं? क्या उससे कोई रिश्ता कायम हो जाता है? हरगिज़ नहीं होता। तो जिस तरह कोर्ट के मामलात में वकील आपके मामलात को कंप्लीट करता है, अंजाम देता है, आपके नुमाइंदे की हैसियत से जज के सामने खड़े होकर आपकी सारी बातें पेश करता है, तो वो मामले तक आपके कुछ ताल्लुकात रहते हैं, बातचीत होती है मामले के ताल्लुक से। मामला ख़त्म हुआ, वकील अपने रास्ते, फीस लेकर आप अपने रास्ते। बेआईने ही बिल्कुल ऐसा ही निकाह का मामला है। निकाह में वकील की हैसियत बस इतनी है कि वो निकाह की कार्रवाई, निकाह के इजाब व कबूल को कंप्लीट करवाता है, इतना ही बस काम है। निकाह हो गया, वकील अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। निकाही बाप का जो रिश्ता है, इसकी इस्लाम में, शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। याद रखिएगा, निकाही बाप इस्लाम में नहीं, कोई मैटर ही नहीं इसका। निकाही बाप का कोई रिश्ता नहीं होता, निकाही बाप कोई चीज़ ही नहीं है।
इस्लाम में कोई चीज़ नहीं है ये। एक वकील का बस इतना मामला इतना है कि वो निकाह में निकाह की कार्रवाई जाबो कबूल, वकील वो होता है कि जैसे लड़का बोल दे कि मेरा निकाह आप उस लड़की से कर दीजिए, या लड़की बोल दे कि मेरा निकाह आप उससे करवा दीजिए, कर दीजिए, तो ये वकील बना देते हैं। अब अगर आप हकीकत में देखेंगे तो निकाह की कार्रवाई में वकील तो वो होता है जिसको निकाह के लिए बुलाया जाता है, यानी जो निकाह का काजी होता है। शरीयत में वही शरी वकील तो वही है। अब एक निकाही बाप के तौर पर एक नाम निकाह नामा में लोग लिखवाते हैं कि इस निकाह का निकाही बाप ये है। अब वो निकाही बाप बेचारा वो निकाही बाप बन जाता है। अब वो उसकी निकाह जिसका हुआ, जिस जोड़े का, वो उसको अब्बू कहते हैं। और बाप बेटी के मामला जैसे बर्ताव होते हैं, तो इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। ये चला तो आ रहा है हिंदुस्तान के बाहर भी ये फैला हुआ ज़रूर है, लेकिन इसकी इस्लाम में कोई शरई हैसियत नहीं है। अब जब शरई हैसियत नहीं है तो जिस तरीके से कोई गैर महरम अगर निकाही बाप बन गया, तो निकाही बाप जो अमूमन लोग बनाते हैं, बनता तो नहीं लेकिन बना लेते हैं, तो अगर निकाही बाप बना लिया किसी ने निकाह में और वो गैर महरम था, तो पहले जिस तरह उनसे पर्दा ज़रूरी था वैसे ही निकाह के बाद भी उनसे पर्दा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि निकाही बाप के रिश्ते की कोई हैसियत इस्लाम में है ही नहीं। ये क्लियर है, वाज़ेह है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।